सनी वेदर है, देखो यहाँ पे 32 डिग्रीज। टाइम हो रहा है 3:45। हम लोग जा रहे हैं अपने उस विला पे। कारला के देखो मेरे पीछे गाड़ी पूरी लोडेड है ये, और पीछे तक मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि अगर वो सामान वगैरह देने का कुछ काम हुआ तो हम जाने वाले उधर लोनावाला के साइड अपने विला पे। तो मैं अभी देने जा रहा हूँ ये सब। सोचा कि एक व्लॉग बनाते, मतलब थोड़ा ड्राइव रिव्यू वगैरह की भी बात करेंगे इसमें, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे मतलब चलाते चलाते जैसे जो भी मेरे दिमाग में आएगा उसके बारे में। वो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। एंड तो अभी कोल्ड स्टार्ट हो रही है गाड़ी थोड़ी सी। कोल्ड स्टार्ट वैसे करने की ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये सब सामान लोड करके आया था। तो कुछ नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं, व्लॉग चलते हैं। बस फिर क्या बोलने का बिडू, चलो लेट्स गो। इज्जत है क्या? इज्जत है। मैं मेरे कंसिस्टेंसी को इज्जत है या नहीं? अभी मैंने जस्ट व्लॉग 4 बजे अपलोड होने वाला है, 3:45 हो गए, मतलब 4 बजे व्लॉग अपलोड होने वाला है, अभी तक गया नहीं है। और अभी शूट कर रहा हूँ, तो मतलब कल या फिर 2-3 दिन बाद ये भी आ जाएगा। भाई जल्दी से स्पैम करो लाइक्स और कमेंट्स, कंसिस्टेंसी को इज्जत दो। अभी मैं गोप्रो सेटअप करता हूँ और फिर जल्दी से निकलते हैं। सो हियर वी गो। अभी हाईवे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। रोड थोड़ा बहुत सेम होने वाला है आज, बस वेदर डिफरेंट है। मैं अपना वॉच भी भूल गया इस चक्कर में, सारे सामान वगैरह के। तो कोई बात नहीं, अभी वेदर अच्छा हो रहा है, लेकिन सनी है, थोड़ा मज़ा आएगा आज चलाने में भी। एसी वेसी फुल लगा के। गाने तो अपने मिसिंग ही रह जाते हैं हर बार व्लॉग शूट करते टाइम, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये शॉर्टकट बहुत मस्त बना है, 2 मिनट लगते हैं बस हाईवे ज्वाइन करने में। जिसने दिमाग लगाया थैंक यू भाई। चलो अभी हाईवे ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ऐसे ऐसे लोग रहते देखो। वहां से ऊपर जाने के लिए क्या बोलने का यार, अपने यहाँ के लोगों को छोड़ो, बोलेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, अपना ही मुंह खराब होगा। क्या फालतू में क्या हॉर्न दे रहा है। सो ड्राइव रिव्यू की बात करते हैं, थोड़ा स्टीयरिंग की बात करते हैं। देखो स्मूथ भाई, स्मूथ स्टीयरिंग है। अब जैसे आपको पता है इसमें 3 मोड्स आते हैं इस कार में, ड्राइव मोड्स 3 है, जिप, जैप और जूम। तो ऐसा होता है कि जो जिप मोड है सिटी के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें स्टीयरिंग का भी थोड़ा सा फीडबैक होता है, वो लाइट स्टीयरिंग और ज़्यादा लाइट हो जाता है पहली चीज़। जो बाकी के 2 है उसमें फेयरली सेम है, जैप और जिप, जैप और क्या है लास्ट, जूम है ना। हाँ, तो जूम मतलब जैप और जूम में ऑलमोस्ट सेम है जो स्टीयरिंग का मतलब फीडबैक है वो, ठीक है। एक और चीज़ इसमें क्या होता है अभी, जैसे कि आप 60 या 80 के ऊपर जाते हो ना, आई थिंक 80 के ऊपर जाते हो तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाईवे पे स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो अभी सिटी में आपको थोड़ा टर्न वन देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको स्टीयरिंग का इनपुट देना पड़ता है सिटी में। हाईवेज़ पे कैसे होता है, आप क्रूज़ कर रहे हो तो सिर्फ लेन चेंज करते हो, और हाईवे पे अगर आप सडन इनपुट डालोगे तो कार इनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी खो देगी अपनी। तो उसके लिए स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाता है 80 के बाद, तो और वो फील होता है आपको। बहुत अच्छा फीचर है ये एक्चुअली, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्स में कभी कभी बहुत तेज़ी से स्टीयरिंग हिला दोगे कार पलटी हो जाएगी, तो उसके लिए ये फीचर दिया हुआ है। फिर उसके बाद पावर की बात करेंगे तो फिर से 3 मोड्स, तीनों मोड, जो लास्ट मोड है सबसे ज़्यादा खतरनाक पावर। मोस्टली मैं चलाता हूँ जैप मोड पे, तो हंस मत। तो मोस्टली मैं जैप मोड पे ही चलाता हूँ, ज़्यादा लाइट भी नहीं। और क्योंकि सीन ऐसा भी होता है कि जो जिप मोड है उसमें पावर इनपुट थोड़ा कम फील होता है, ऑब्वियसली कम ही हो जाता है सिटी के अकॉर्डिंग। तो अभी ऐसे हाईवेज़ वगैरह पे तो वो सूटेबल नहीं है, इसलिए मतलब आप चला सकते हो उस मोड पे। अब देखना, मैं ये देखो एकदम इजीली, जैसे ही आप सबसे पहला मोड डालते हो जिप, पावर एकदम ऐसे फील होता है कि ड्रॉप हो गई है। क्योंकि अगर एक बार इसमें आदत हो गई चलाने की, इसमें जो कार पुल करती है भाई, उसके बाद तो उसमें चलाने का मन नहीं करेगा आपका। तो वैसे तो मोड ज़्यादा चेंज करता नहीं हूँ मैं, कोई भी चेंज नहीं करता, पापा भी नहीं करता चलाते हुए। तो अगर आप किसी लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हो, हाईवे पे आपको पावर की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ओवरटेक वगैरह करने में, तो आप यूज़ कर सकते हो तीसरा मोड।
वैसे तो ना मैं फिर सबसे बेसिक मोड यूज़ करता हूँ और ना सबसे ज़्यादा पावरफुल, मीडियम में ही रहता है हमेशा। ओके ठीक है। वैसे वेदर बहुत मस्त हो रहा है आज, अभी क्लाउडी हो गया थोड़ा, सनी क्लाउडी स्विच होता रहता है थोड़ा थोड़ा। देखते हैं आज बारिश लगेगी या नहीं, क्योंकि लोनावाला के साइड हमेशा जब भी जाते हैं उस विला पे बारिश लगती है, हमेशा लगती है। आज देखते हैं क्या होता है। देखो सनी मस्त, सनरूफ ओपन है, अच्छा लग रहा है। कार के अंदर भी एसी ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मली ही रखा है। केबिन नॉइज़ की बात करें तो मुझे अभी याद आया, ऐसे चलाते चलाते अगर इंजन का आवाज़ आता है मस्त, वो ये सुन रहे हो आप जो, इसके अलावा हवा का जो आवाज़ है वो यूजुअली नहीं आता है हाई स्पीड पे अगर आप बहुत ज़्यादा जाते हो। ठीक है, तो कैसा है, कार ऐसी शेप्ड है, मतलब स्ट्रीमलाइन नहीं है पूरे सीडान की तरह, एसयूवी है भाई, ऐसा शेप है। आप इमेजिन करो, आपको समझ जाएगा कैसा है। तो इस वजह से हवा टकराती है जब, थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा आता है बस। तो यही बात है, इंजन का बहुत बढ़िया आवाज़ आता है केबिन के अंदर, आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। लेकिन आप अगर गाने वाने चलाते हो तो उतना भी समझ में नहीं आएगा कि इंजन का आवाज़ आ रहा है कार के अंदर, तो वो एक बात है मस्त। मैं ये रोड को जितना रिकॉर्ड करूँगा ना उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये सीनिक ऐसा ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब देखो कितना अच्छा पैच है ये, साइड में पेड़ वगैरह ये सब। और शायद ये आप तीसरी बार देख रहे हो व्लॉग में किसी, यही सेम हाईवे, बट अभी काम भी उसी साइड है तो इसी रोड से जाना पड़ता है, एक ही रोड है। नहीं तो अगर ऑप्शंस होते तो मैं हर बार अलग अलग रोड से जाता था। तो इजी नहीं है, देखो कहीं भी कभी भी काम शुरू हो जाता है अपने यहाँ पे। ये सुन रहे आवाज़, पिकअप लेते टाइम बहुत बढ़िया आवाज़ आता है। ये देखो अभी 80 का वो जो अपने वो बीप सुना, 80 का था, स्टीयरिंग टाइट हो गया। अभी 6 गियर डालता हूँ, ये देखो कार हिल नहीं रही है, स्टिफ हो जाता है स्टीयरिंग थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल। आप चलाते टाइम पता चलेगा आप लोग को। वैसे आज मैं बारिश एक्सपेक्ट कर रहा था, पर आज बहुत ज़्यादा सनी वेदर है यार, मस्त लग रहा है मुझे एक्चुअली। लेकिन बारिश भी, मज़ा आता था बारिश में भी, बट सनी वेदर भी बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ मुझे भी याद आई कि इसका देखो व्यू कितना बड़ा है, आप लोग को कैमरा से खुद समझ में आ रहा होगा कांच कितनी बड़ी है, व्यू कैसा आ रहा है। बस एक चीज़ मुझे ऐसे हमेशा नोटिस होती है ये कार चलाते टाइम, कि ये जो है ना यहाँ पे बड़ा सा, तो ये जब हम टर्न लेते हैं ना, कभी कभी इससे थोड़ा विजिबिलिटी में वो दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मैं टर्न ले रहा हूँ या फिर कोई रोड ही ऐसा है कि जिसमें कर्व ऐसा, उसमें इसमें ना थोड़ा सा है ना विजन ब्लॉक होता है, बट दिक्कत ऐसा सच नहीं है, आप कभी भी ऐसे होके मुड़ के देख सकते हो। बट जो मुझे लगा एक चीज़ बतानी चाहिए वो मैंने बता दी। और सीट में अभी लोएस्ट सेटिंग पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे पीओवी लेना है, तो बिना उस चीज़ के पीओवी अच्छे से नहीं आता। ये आपको ऊपर का पार्ट दिखेगा, पूरा लोएस्ट सेटिंग पे बैठा हूँ। और मतलब अभी कैसा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे बोनेट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, शायद कैमरा ऊपर है इसलिए, बट मुझे सिर्फ स्टीयरिंग का यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा जजमेंट पे चला रहा हूँ। एंड जब ऊपर करता हूँ इसको मैं, तब बढ़िया दिखता है पूरा आगे का व्यू, और मतलब दिखती है पूरी कार ऐसे। अभी तो लोएस्ट सेटिंग पे मैं सीट के, इसलिए, लेकिन दिक्कत ऐसा है नहीं कुछ इसमें भी। एक बार मतलब आदत हो गई ना कार की चलाते चलाते, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
भाई लोग, ये ट्रैफिक देखो, इधर ट्रैफिक मतलब लाइन देखो कितनी बड़ी लगी है टोल के लिए। अब ये फास्टैग का क्या फायदा है क्या, मुझे बताओ, इतनी लाइन। अगर वो कुछ तो लिमिट होता है आई थिंक, उसके ऊपर अगर टाइम लगा तो आपको टोल नहीं भरना होता है। अब ये लोग कुछ भी करके टोल काटते ही है, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा रूल्स किस लिए, ये फास्टैग किस लिए, क्यों इतना खर्चा गया है, क्या बोलने का। दिखा थोड़ा ट्रैफिक आगे लगा, दिखा ये अभी टोल नाका आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, इतना दूर है हम लोग। आई थिंक थोड़ा 10 मिनट जाएंगे इसमें ही, मुझे लग रहा है। बट ठीक है, अभी क्या करें, हमारे पास है टाइम वैसे, चिल एकदम। अभी फॉर्च्यूनर छोटी है ना रे अपने इससे, स्कॉर्पियो से, हाइट में, दोनों में, विड्थ में भी शायद। बिग डैडी फॉर रीजन है क्या। अभी पता है मेरे को, अब चैट में कुछ लोग भर सकते हैं फॉर्च्यूनर के लवर्स, मैं क्या बोलूँ, है तो है बड़ी। मैं सोच रहा हूँ घुमा लूँ क्या यार, रहने दो लाइन में ही, घुमा लूँ क्या थोड़ा सा। हाँ, ये एक व्लॉग बन रहा है यहाँ पे और एक अपलोड हो चुका है, तो बस व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको वहाँ पे एक तो अभी आपने ये व्लॉग देखा नहीं होगा तो जाके ये व्लॉग भी देख लेना। ट्रैफिक, और यहाँ अभी लग गई है हमें, मतलब मेरी एडवर्टाइजमेंट करके दे रहा है फ्री में। यस सर। पर तू क्यों फेम ले रहा है फिर मेरे लिए? देखते हैं। चलो गाइस, अभी मिलते हैं, आप ये व्लॉग देखो, तब तक मैं ये देखता हूँ। इधर मैं कार चला रहा हूँ और इसमें गाने क्या लगा है सुनो, आई होप कॉपीराइट नहीं आना चाहिए इसमें। और ये इसमें गाना चल रहा है, डाउट आता है कभी कभी सेफली पहुंचेंगे या नहीं। ठीक है, लगा सुना, मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाने चल रहे हैं थोड़ी देर, बट अभी स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग में, रुको जरा। अभी हम सनी वेदर की बात कर रहे थे, देखो जैसे लोनावाला के पास पहुंच रहे अपन, क्लाउडी होना स्टार्ट हो गया है, अब बारिश भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, अभी पता नहीं, देखते हैं चलो क्या होता है। हाँ वैसे अभी हाईवे पे आके काफ़ी टाइम हो गया, ट्रैफिक भी थी थोड़ी बहुत, बट अभी तक 12.8 का ही यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है। अभी सिटी में भी इतना ही दिखाता है, 12.8, 12.7, 12.5 के आसपास कभी कभी ज़्यादा बुरी ट्रैफिक हुई तो। बट हाईवे पे आके थोड़ा तो इम्प्रूव होना चाहिए ना, मैं ऐसे भी नहीं कि लोअर गियर पे चला रहा हूँ, गियर भी अच्छा खासा हायर गियर है, 5th, 6th, 4th, बस ऐसे बीच बीच में स्लो होना पड़ रहा है, इसलिए शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कम एवरेज दिखाए। बट अगर अब थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे अपन चलेंगे ना, अभी एंड में देखेंगे कितना दिखाता है, ठीक है। तो हम ड्राइव रिव्यू की बात कर रहे थे, तो अगर इसमें मैं पावर डिलीवरी की बात करूँ कार की, तो बहुत ही बढ़िया है। अब कार थोड़ी हैवी भी है, उसकी वजह से इनिशियली थोड़ा सा आपको हार्ड जाना पड़ता है एक्सेलेरेटर पे, बट एक बार उस आरपीएम रेंज में आ गई ना कार, जो पुल करती है ना, आप मतलब डर जाओगे इसके पिकअप से। थोड़ा बहुत आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा, एक्सेलेरेटर छोड़ना पड़ेगा, इतनी पावर देती है भाई, खतरनाक। अब मैं इसको कितना इजीली ओवरटेक कर सकता हूँ, देखो। अरे एक और ट्रक आ गया, बट ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, देखो उस रेंज में ना, अभी 4th गियर में हम, और आरपीएम रेंज में अच्छा खासा 2000 के अराउंड, तो कुछ मतलब टाइम नहीं लगता पिकअप लेने के लिए, बहुत बढ़िया पिकअप है, और इसका हैंडलिंग भी काफ़ी सही है, काफ़ी स्टेबल है। अब मैंने 5th में डाल दिया है, ठीक है। तो 12.9 हो गया एवरेज, चलो मतलब हम कुछ ना कुछ सही तो कर रहे हैं। मुझे इसको 13.5 तक लेके जाना है पहुंचने तक, बट आई डोंट थिंक 13.5 तक पहुंचेगा, बट ठीक है, देखते हैं जितना भी होता है। ये कितना इजीली आप इसमें ओवरटेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डिजिटल स्पीड भी ला सकता हूँ ताकि आप लोग को भी दिखे अपन कितने स्पीड पे। रुको एक सेकेंड, हाँ डिजिटल स्पीड क्लिक किया मैंने, 55 पे अभी हम लोग 6th गियर में। अरे क्या हो गया ट्रक वाले को, 44, 45, क्या हो गया इसे, पागल है क्या, कैसे लेन चेंज कर रहा है बीच में। चलो कोई बात नहीं, अभी हम माइलेज बाद में देखेंगे, अभी स्पीड देखते हैं।
देखो मैं सेफली चलाता हूँ, मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा फन है। आराम से चिल करते हुए रोड का मज़ा लो, सेफली चलाओ। 70, 76, 77, 78, 80 पहुँच गया। अभी 80 पे रखूँगा मैं। देखो अगर आप 80 वगैरह पे हो तो 5th गियर पे ही चलाओ, क्योंकि 6th जो है वो थोड़ा हायर स्पीड के लिए चला जाता है, 90, 100 के आसपास। तो 5th अभी मैं थोड़ा चला रहा हूँ 6th गियर पे। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बट फिर भी अगर आपको माइलेज निकालना है अच्छा वाला तो इतने स्पीड पे 5th गियर रखना। रोड अभी खाली हो गया पूरा आगे का। देखना मैंने अभी 5th गियर में पुल किया, 45 या कितने 50 के आसपास था, तो ट्रैक्टेबल काफ़ी ज़्यादा है इसका गियरिंग, बहुत बढ़िया है। पहुँच गए 80 पे, 87। कार में बहुत ज़्यादा स्पीड फील होती है, 90 के आसपास वगैरह भी चलाओ तो। बाइक में कुछ फील नहीं होता, समझ भी नहीं आता अपन कितने स्पीड पे 90 मतलब कुछ लगता भी नहीं बाइक पे। कार में मेरे थोड़ा सा वो होता है, सोचने लग जाता हूँ कि थोड़ा और बढ़ाना चाहिए या नहीं। बाइक पे अपना कैसे पता नहीं, अभी वो क्या उसका लॉजिक है मुझे भी नहीं पता, बट बाइक पे मुझे सेफ फील होता है 90, 100 के आसपास भी। कार में थोड़ी फटती है भाई, क्योंकि अगर पता है अगर सामने वाला ब्रेक मारेगा तो बाइक ऐसे ऐसे करके कहीं से भी निकाल सकते हैं अपन। लेट ब्रेकिंग थोड़ा मतलब टाइम लग गया ब्रेक्स लगने में, तो अभी कैसे कार में मैं इतने से गैप में से निकाल नहीं पाऊँगा इसको, तो बाइक पे थोड़ा उसमें एडवांटेज रहता है, इसलिए शायद सेफ फील होता होगा, बट उसके अलावा मुझे नहीं पता। ये देख डालूंगा भाई ब्लॉग में, डालूंगा कैसे लोग दिखते हुए भाई। एक और चीज़ मेरे को अभी याद आई थी, मैं बोलना भूल गया। अभी देखो जो टोल का सीन है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं टोल स्किप करने के लिए पहचान दिखाते, ये वो पैसा वैसा ये क्या मतलब जो भी है बोलते हैं भाई। अगर आप इतने VIP वगैरह ये वो हो। ओए बारिश स्टार्ट हो गई, इतने धूप में बारिश स्टार्ट हो गई भाई। अभी ऑटो वाइपर ऑन है ना अपना? ऑन है आई थिंक। ये ऑन पे कैसे रख, अच्छा नहीं ये ऑन है, हाँ भी ऑन हो गया ऑटो वाइपर। इतने धूप में बारिश आ गई हाँ तो मैं बोल रहा था कि जो VIP वगैरह ऐसे दिखाते हैं, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो भाई तुम्हें 100-150 रुपये का टोल भरने में क्या जाता है तुम्हारा। अब टोल तो उनसे नहीं लेना चाहिए जिन लोगों के पास लाइक जिनको मुश्किल में डाल रहे हैं ये लोग तो। हाँ टोल तो उन लोगों को छोड़ना चाहिए, उन लोगों से नहीं लेना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है। अभी ये VIP वगैरह इनके पास ऑलरेडी पैसा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत क्या है भाई टोल देने में? मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा सिस्टम हो गया है। जिनके पास पैसा है वो नहीं दे रहा टोल, और जिनके पास लाइक नहीं है पैसा, जो लोग 100-150 जिन्हें टोल के लिए ज़्यादा लगता है और डेली ट्रैवल करने वाले लोग हो गए उसमें उस एरिया से, फिर तो अजीब ही हो गया ना। आपको क्या लगता है इस बारे में, जो कमेंट्स में बताओ। ये देखिए जावा जा रही है सामने से, क्या है कौन सी जावा 42, ये कौन सी गई? शायद टेस्टिंग चल रही है कोई तो। बहुत कंफर्टेबल है यार इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा। मैं पूरा पीछे चिपक के मतलब सीट पे एकदम रेस्टिंग पोजीशन में बैठा हूँ, और क्या रोड दिख रहा है, ओहो मज़ा ही आ जाता है। एक तो ये ऐसा डैशबोर्ड का व्यू बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो कि फिर जो कार की अपनी हाइट है वो भी परफेक्ट है, एंड अभी रोड ये क्या दिख रहा है बे। मजा आ गया। ओहो कसला वाटतं ना उड्या। ये मेरा फेवरेट टर्न है इस साइड का। ये देखो अभी यहाँ से जो ये लास्ट पिछले व्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, ये तब बारिश हो रही थी, बट अभी सनी में भी मतलब ये सब ग्रीन और क्या दिख रहा है। ऐसा होना चाहिए था अपने यहाँ पे पूरे साल भर वेदर, बहुत मस्त लगता था। आई थिंक 4th पे डाल देना चाहिए क्या? हाँ 4th पे डालना चाहिए था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चढ़ तो जाती है इजीली, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसमें को थोड़ा वाइब्रेशन अलग लगा इसलिए मैंने
लोअर कर लिया थोड़ी सेकंड के लिए। ओहो, यहाँ से क्या दिखता है यार, ये देखो क्या दिखता है ये, इस साइड देखना थोड़ा, एंड सामने का रोड एक नंबर। ये मैंने थंबनेल में यूज़ किया था वैसे, ये रोड का एक पिछले वाले। क्रेटा से थोड़ा छोड़ो, हेट मिलेगा अननेसेसरी, नहीं बोलता मैं कुछ। कैसा लग रहा है भाई, मुझे खुद इतना पीसफुल लग रहा है। मैं अभी क्लिप देखूंगा वापस जाके, तब देखूंगा कैसे लग रहा था वीडियो में। बहुत मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये पूरा एरिया ही बहुत मस्त है, मावल और फिर लोनावाला के साइड का। हैंडलिंग देख रहे हो आप ना वैसे भाई, हैंडलिंग देखना कैसी हो रही है मस्त। इतने टर्न वन पे इतना बॉडी रोल है नहीं वैसे, स्पीड भी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही रखी थी। 13.0 भाई, लेट्स गो। बढ़ रहा है अपना एवरेज, ये देखना अभी 6 पे डाल दिया मैंने। इजी 80 के ऊपर है, 6th गियर मस्त। चिल मारेंगे अभी। बस इसकी बैटरी नहीं उड़नी चाहिए भाई, गोप्रो की बैटरी पता नहीं क्यों इतने कम है। ये तो ऊपर से ये वो एंड्योरेंस बैटरी है, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक एंड्योरेंस बैटरी है वो इसमें, बट फिर भी वो जल्दी डेड होता है। हीटअप ठीक है, हीटअप तो नहीं हुआ आज इतना, बट है भाई, डेड हो जाती है जल्दी से। मुझे DJI Action 5 बहुत पसंद, Action 5 ही नाम है ना उसका, बहुत पसंद आने लगा है वो। उसमें जो कलर्स कैप्चर करता है ना कैमरा भाई, बढ़िया है। मतलब विदाउट एनी एडिटिंग भी बहुत सही कलर्स कैप्चर करता है। इसमें थोड़ा कलर करेक्शन करना पड़ता है गोप्रो में, बट फिर वही है, काम तो दोनों में करना पड़ता है। बट उसका मुझे बेटर लगा, और बैटरी बैकअप भी उसका आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसमें एक तो वायरलेस माइक का फीचर खुद से ही दिया हुआ है उन्होंने, लाइक मैग्नेटिक माइक भी है, तो बहुत ज़्यादा गेम में आगे चल रहा है DJI। ये सीन देखो, यहाँ से नदी वदी दिख रही है, बढ़िया रोड है ओवरऑल ये। लास्ट टाइम बारिश थी तो इतना आप लोग को दिखा नहीं होगा डिटेल में, क्या है पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था, बट आज काफ़ी हद तक सनी है तो मस्त लग रहा है। वैसे एक और चीज़ पता है, आप लोग यहाँ पे हाथ रेस्ट करके ना ऐसे भी कार चला सकते हो, क्योंकि कभी कभी शोल्डर में ऐसा पकड़ पकड़ के वो होता है। यहाँ पे मैं अभी रख के बढ़िया से एकदम चला रहा हूँ 13.0। व्लॉग लंबा बनने वाला है मुझे लग रहा है बहुत, आज मैंने बड़बड़ की है इस चीज़ में। जाते टाइम गाने सुनते हुए जाऊंगा भाई मस्त, घर पे जाते टाइम। थोड़ी बहुत बारिश भी होनी चाहिए, मज़ा आएगा मेरे को। और आप लोग को क्या लगता है, ऑटोमेटिक बेटर है या मैनुअल स्कॉर्पियो में? मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे तो मैनुअल ही बढ़िया लगता है कोई भी कार हो। अब भी हाँ, अगर आप ट्रैफिक वाले बहुत ज़्यादा एरिया में रहते हो जहाँ पे आपको डेली ट्रैफिक को फेस करना पड़ता है, तो ठीक है ऑटोमेटिक का सोच सकते हो अगर पैर की वाट लगा के नहीं लेनी होगी तो। बट उसके अलावा अगर ट्रैवलिंग वगैरह ये सब कर रहे हो तो मैनुअल लेने में क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत बढ़िया है, ठीक है कुछ कुछ लोगों को चलाने में दिक्कत होती है मैनुअल में, बट फन भी तो इसी में है। एक और क्रेटा नहीं अल्काज़ार है, सॉरी। हम स्कॉर्पियो के पहले सफारी का प्लान कर रहे थे, सफारी, XUV, अल्काज़ार, ये तीनों अल्काज़ार देखी नहीं थी, अल्काज़ार का बस सोच रहे थे। तो XUV पापा देखने गए थे, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। फिर सफारी के बारे में भी सोचा, बट फाइनली भाई तब तक बिग डैडी लॉन्च हो गई थी, और हमने लॉन्च डे पे चेक दिया था, पता है आप लोग को। हमें शोरूम में जाके जब लॉन्च हुई थी ना, आई थिंक जुलाई का मंथ था या जून का था शायद, और हमने सीधा जाके चेक लेके ही गए थे हम उसमें शोरूम में। बहुत बढ़िया। तभी उसके बाद भी हमें 9 महीने रुकना पड़ा था, आई थिंक 9 या 10 महीने रुकना पड़ा था, पूरा वेटिंग चल रहा था। और वैसे अपना Z8 वेरिएंट है, जो लोग पूछते रहते हैं चैट में। Z8 मैनुअल, रियर व्हील ड्राइव, 4x4 नहीं है, रियर व्हील ड्राइव है, तो यही है जो है वो है। तो चलो अभी पहुंच जाएंगे अपन। अभी ये सब सामान जो मैंने लाया है यहाँ पे डिलीवर करना है,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, मतलब ज़्यादा लोग आने वाले अपने विला पे तो रहने के लिए, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सप्लाईज दे रहे थे। और दूसरे विला पे भी जाना था बट वो आज नहीं, वो एक ही दिन में बहुत हो जाता है, यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ। सबसे अच्छा अपना बेस्ट है एक पे दे रहा हूँ, बाद में उधर का। और वहाँ का एक रोड है जो मैंने लिया नहीं है यार व्लॉग में अभी तक, बहुत बढ़िया रोड है, वो लूँगा नेक्स्ट व्लॉग में कभी। पता नहीं कितना लंबा व्लॉग बना है बट आज मुझे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। बढ़िया रोड है ये वैसे। चल जाने देते मर्सिडीज वाले को, थोड़ा घाई में लग रहा है। तो गाइज गोइंग बैक होम, सामान हमने दे दिया। एंड क्या रोड है यार, क्या दिख रहा है भाई, मतलब पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी और इतना मजा आ रहा है चलने में। अभी गाने पॉज किए बाय द वे, गाने चला के फुल फील लेके जा रहा हूँ अभी घर पे। अभी आप लोगों को तो आगे सुनने नहीं मिलेंगे, मैं तो जा रहा हूँ सुनते हुए। तो आज का व्लॉग डन है भाई इधर ही। आई थिंक लंबा हो गया होगा थोड़ा, इतना पता नहीं मुझे, बट दिस इज इट इस व्लॉग के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, एंड व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। और कुछ सजेशंस देना तो वो भी दे सकते हो कि क्या कंटेंट निकालना चाहिए, आप क्या देखना चाहोगे। तो लेट्स एंड दिस व्लॉग इधर। अभी मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।